हेलो दोस्तों, फ़हीम क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज देखते हैं ट्रिपल सी के न्यू महत्वपूर्ण प्रश्न। न्यू महत्वपूर्ण प्रश्न देखने के लिए फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ऑप्शन का उपयोग वर्तमान डेट दिखाने के लिए किया जाता है। क्या पूछा गया फ्रेंड्स कि किस ऑप्शन का उपयोग वर्तमान डेट दिखाने के लिए किया जाता है। 4 ऑप्शन देखिए आपके सामने हैं, जिसमें पहला है टुडे, दूसरा है नाउ, तीसरा है डेट, चौथा है नन। क्या राइट आंसर होगा? देख लीजिए फ्रेंड, इसका राइट आंसर है क्या राइट आंसर है इसका? तो इसका राइट आंसर है नाउ। वर्तमान डेट दिखाने के लिए कौन सा फंक्शन लगाएंगे? नाउ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि IMEI में कितने डिजिट होते हैं। क्या पूछा गया? पूछा गया है कि IMEI में कितने डिजिट होते हैं। तो कितने होते हैं? तो पहला है 14, दूसरा है 15, तीसरा है 16 और चौथा है 17। कितने होते हैं फ्रेंड्स? देख लीजिए, याद कर लीजिए कि IMEI में कितने डिजिट होते हैं। याद कर लीजिए कितने होते हैं? 15। कितने होते हैं फ्रेंड्स? 15। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ई बैंकिंग का पर्यायवाची है। क्या पूछा गया? कि जो ई बैंकिंग है उसका पर्यायवाची पूछा गया है। तो देखिए क्या होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है इंटरनेट बैंकिंग, दूसरा है ऑनलाइन पेमेंट, तीसरा है इंटरनेट पेमेंट और चौथा है इंटरनेट ऑनलाइन। ई बैंकिंग का इसमें कौन सा पर्यायवाची है? याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर ई बैंकिंग का पर्यायवाची का राइट आंसर है इंटरनेट बैंकिंग। क्या है फ्रेंड्स? इंटरनेट बैंकिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट कुंजी होती है। क्या पूछा गया? कि पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट कुंजी पूछी गई है। तो कौन सी होती है फ्रेंड्स? कंट्रोल प्लस रिटर्न होती है, या कंट्रोल प्लस इंटर होती है, या कंट्रोल प्लस ए होती है, या A एंड B दोनों होती है। तो आप कौन सी याद रखोगे? आपको इसमें राइट आंसर कौन सा याद रखना है? तो याद कर लीजिए पेज ब्रेक की शॉर्टकट कुंजी। तो पेज ब्रेक की शॉर्टकट कुंजी का राइट आंसर है A एंड B, यानी कंट्रोल प्लस रिटर्न से भी कर सकते हैं पेज ब्रेक और कंट्रोल प्लस इंटर से भी पेज ब्रेक किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पेंट फाइल का एक्सटेंशन होता है। क्या पूछा गया? कि पेंट फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो क्या होता है फ्रेंड्स? .jpeg होता है, या .png होता है, या .pnt होता है, या .bmp होता है। तो कौन सा होता है एक्सटेंशन पेंट का? तो ध्यान रखिए, याद कर लीजिए फ्रेंड्स। तो कौन सा होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर है .bmp। कौन सा है फ्रेंड्स? .bmp। ये ट्रिपल सी अक्टूबर एग्ज़ाम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास चल रही है फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप डेली इसी तरह के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास आप देखते रहें और एग्ज़ाम
जब आप देने जाएं तो आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत ना पड़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सभी वेबसाइट डॉट डॉट द्वारा शुरू होती हैं। क्या पूछा गया कि सभी वेबसाइट डॉट डॉट द्वारा शुरू होती हैं, तो किसके द्वारा शुरू होती हैं फ्रेंड्स? HTTP के द्वारा या HTTP के द्वारा, तीसरा है OTP के द्वारा या FTP के द्वारा। तो आप क्या याद रखेंगे इसमें? सभी वेबसाइट डॉट डॉट द्वारा शुरू होती हैं, तो किससे शुरू होती हैं? याद कर लीजिए, आंसर याद रखिए, HTTP। किसके द्वारा? HTTP। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में RTGS की शुरुआत कब की गई थी? क्या पूछा गया कि भारत में RTGS की शुरुआत कब की गई थी? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन सिर्फ SSC के लिए ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है। जितने एग्ज़ाम होते हैं गवर्नमेंट के, वो किसी से रिलेटेड हो, सबके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सिर्फ नाम दिया गया है SSC। कंप्यूटर के क्वेश्चन ये हर जगह पूछे जाते हैं। आप किसी कंपटीशन का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तब भी पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें याद कीजिए और बार बार अगर ना समझ में आए तो बार बार रिपीट करके देखिए, और इससे पीछे हमारी जितनी भी क्लासें पढ़ी हैं उन्हें रिवीजन कर लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास की आपको रिवीजन क्लास भी मिल जाएगी और आपके पास एक क्वेश्चनों का भंडार हो जाएगा। तो देखिए क्या पूछा गया है कि भारत में RTGS की शुरुआत कब की गई थी? तो पहला ऑप्शन है 15 अप्रैल 2004। नहीं, इसमें है अप्रैल 2004। दूसरा है मार्च 2004। तीसरा है मार्च 2005 और चौथा है मार्च 2010। तो RTGS की शुरुआत कब की गई थी भारत में फ्रेंड? तो याद कर लीजिए, भारत में RTGS की शुरुआत की गई थी मार्च 2004 में। कब की गई थी? मार्च 2004। याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ग खींचते समय शिफ्ट कुंजी जारी करने से पहले माउस बटन को छोड़ दे तो क्या होगा? देखिए क्या होगा फ्रेंड्स। पहला ऑप्शन है कि स्लाइड के केंद्र में वर्ग नहीं होगा। दूसरा है चौकोर छोटा होगा। तीसरा है वर्ग बड़ा होगा और चौथा है वर्ग एक पूर्ण वर्ग नहीं होगा। क्या इसका राइट आंसर आप याद रखेंगे? किस पर आप टिक लगाएंगे? और इस तरीके से याद कीजिए कि आपको अपने पड़ोसी की बगलें झांकना ना पड़े। इसलिए हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास देते हैं कि ताकि आप किसी की हेल्प की ज़रूरत ना पड़े। तो देखिए इसका राइट आंसर याद कर लीजिए। इसका राइट आंसर है कि वर्ग एक पूर्ण वर्ग नहीं होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? वर्ग एक पूर्ण वर्ग नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुपर यूजर द्वारा किसी भी फाइल की डॉट डॉट अनुमति को बदला जा सकता है। क्या पूछा गया कि सुपर यूजर द्वारा किसी भी फाइल की अनुमति को बदला जा सकता है। किसके द्वारा? पहला है ग्रुप, दूसरा है ओनर, तीसरा है अदर्स और चौथा है ऑल ऑफ एबव। क्या इसका राइट आंसर होगा? देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ एबव। क्या आएगा? ऑल ऑफ एबव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑल टेक्स्ट को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट कुंजी होती है। क्या इसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑल सिलेक्ट की शॉर्टकट कुंजी पूछी गई है। तो पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, दूसरा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, तीसरा है शिफ्ट प्लस ए और चौथा है कंट्रोल प्लस ए। क्या इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स? तो देख लीजिए, ऑल सिलेक्ट की याद कर लीजिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो इसकी शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस ए।
क्या याद रखेंगे? कंट्रोल प्लस ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मनरेगा किससे संबंधित है? क्या पूछा गया है कि निम्न में से मनरेगा किससे संबंधित है? तो देखिए पहला ऑप्शन है सिक्योरिटी से, दूसरा एम्प्लॉयमेंट से, तीसरा है बिजनेस से, चौथा है नन। आपके लिए क्या राइट आंसर है कि मनरेगा किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो याद कर लीजिए किससे संबंधित है? एम्प्लॉयमेंट से। किससे संबंधित है? एम्प्लॉयमेंट से। और इसी बात पर सब लोग लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और अभी तक हमारे जिन फ्रेंड्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आईसीटी। आईसीटी का पूरा नाम क्या होता है? क्या पूछा गया? पूछा गया कि आईसीटी का आपको पूरा नाम बताना है। तो देखिए पहला है कि इंफॉर्मेशनल एंड सेलुलर टेक्नोलॉजी, दूसरा है फ्रेंड इंस्टीट्यूट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तीसरा है इनफॉर्मल एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और चौथा है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आपको कौन सा इसमें राइट लग रहा है? आप सोचिए और फिर देखिए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है वायरस से तात्पर्य है। क्या पूछा गया है कि वायरस से तात्पर्य पूछा गया है। तो पहला है मानव निर्मित, दूसरा मशीन निर्मित, तीसरा प्राकृतिक, चौथा कोई नहीं। तो वायरस से तात्पर्य है तो किससे तात्पर्य है? क्या याद रखोगे? तो देख लीजिए इसका राइट आंसर याद कर लीजिए। किसके द्वारा वायरस बनाया जाता है कंप्यूटर में? मानव निर्मित। क्या है? मानव निर्मित। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर है। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर है? कौन सा है? पहला ऑप्शन है आउटलुक, दूसरा है गूगल, तीसरा है ओपेरा और चौथा है नन। तो ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर याद रखो कौन सा होता है। तो देख लीजिए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है आउटलुक। ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर याद रखोगे कौन सा है? आउटलुक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उद्यमी कामा कॉर्सेरिया कामा EDX इत्यादि किसके उदाहरण हैं? तो किसके उदाहरण हैं फ्रेंड्स? तो पहला ऑप्शन है लर्निंग के, या सोशल नेटवर्किंग के, या वेबसाइट के, या ई कॉमर्स के। तो ये किसके उदाहरण हैं? तो याद कर लीजिए इसका राइट आंसर। इसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या है इसका राइट आंसर? ई लर्निंग। क्या है? ई लर्निंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में स्वचालित वर्तनी जांच का विकल्प होता है? उपलब्ध है या होता है? तो देख लीजिए किस में होता है, किस मेनू में होता है स्वचालित वर्तनी जांच का विकल्प। तो पहला है व्यू, दूसरा है टूल, तीसरा है एडिट और चौथा है फाइल। तो स्वचालित वर्तनी किसके अंदर होती है? तो देख लीजिए इसका राइट आंसर याद कर लीजिए। तो देखिए इसका राइट आंसर है टूल। किसके अंदर होती है? टूल्स के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऑफिस का कार्य समाप्त हो जाने के बाद कंप्यूटर को बंद करना क्यों आवश्यक है? क्या पूछा गया है कि ऑफिस का कार्य समाप्त हो जाने के बाद कंप्यूटर को बंद करना क्यों आवश्यक है? तो देखिए पहला ऑप्शन है सिक्योरिटी के लिए, दूसरा है परफॉर्मेंस के लिए, तीसरा है कैपेसिटी के लिए, चौथा है नन। तो किस लिए कंप्यूटर को बंद करना आवश्यक होता है? तो देख लीजिए राइट आंसर याद कर लीजिए। राइट आंसर है सिक्योरिटी के लिए। किस लिए बंद किया जाता है? सिक्योरिटी के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको क्रेडिट कार्ड के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है फ्रेंड्स? पहला ऑप्शन है स्टीव जॉब्स को,
या कैरी मॉरिस को, तीसरा है जेफ बेजोस को, चौथा है जॉन बिगिंस को। तो किसको क्रेडिट कार्ड के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है? तो देख लीजिए राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है जॉन बिगिंस को। क्रेडिट कार्ड के आविष्कारक के रूप में किसे जाना जाता है फ्रेंड्स? जॉन बिगिंस को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऑनलाइन पर्यावरण से संबंधित उचित और नैतिक व्यवहार की खोज क्या कहलाती है? क्या पूछा गया? ऑनलाइन पर्यावरण से संबंधित उचित और नैतिक व्यवहार की खोज क्या कहलाती है? तो देखिए पहला ऑप्शन है साइबर इथिक्स, दूसरा है साइबर लॉ, तीसरा है साइबर सिक्योरिटी और चौथा है नन। तो क्या कहलाती है फ्रेंड्स? किस पर टिक लगाओगे? तो देख लीजिए राइट आंसर याद कर लीजिए, साइबर इथिक्स। क्या याद रखोगे? साइबर इथिक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है? क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है? तो देखिए पहला ऑप्शन है सिस्टम, दूसरा एप्लीकेशन, तीसरा है यूटिलिटी, चौथा है इंटरटेनमेंट। तो सॉफ्टवेयर का प्रकार कौन सा नहीं है? क्या आपने सोचा है? आपने पहले टिक लगाया है? तो देख लीजिए क्या आपका राइट आंसर है। तो देखिए राइट आंसर है इंटरटेनमेंट। क्या होगा? इंटरटेनमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है VGA का पूरा नाम है। तो देखिए इसमें VGA का पूरा नाम पूछा गया है। तो क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है वीडियो ग्राफिक ऑटोमेशन, दूसरा है विजुअल ग्राफिक एरिया, तीसरा है वीडियो ग्राफिक एरिया और चौथा है नन। क्या इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स? तो VGA का पूरा नाम देख लीजिए और याद कर लीजिए। तो देखिए इसका राइट आंसर है वीडियो ग्राफिक एरिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में शीर्षक पट्टी के नीचे कौन सी पट्टी मौजूद होती है? तो कौन सी पट्टी मौजूद होती है फ्रेंड्स? टूल बार मौजूद होता है, या स्टेटस बार मौजूद होता है, या मीनू बार होता है, या टास्क बार मौजूद होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में पूछा गया है शीर्षक पट्टी के नीचे। तो क्या राइट आंसर होगा? कौन सी पट्टी होती है? तो देख लीजिए राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा मीनू बार। क्या होगा फ्रेंड्स? मीनू बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फेसबुक से संबंधित निम्न में से कौन सी वेबसाइट फोटो साझा करने के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सी वेबसाइट फोटो साझा करने के लिए प्रसिद्ध है फेसबुक में? तो पहला इंस्टाग्राम, दूसरा मैसेंजर, तीसरा है व्हाट्सएप, चौथा है ट्विटर। आप कौन सा याद रखेंगे? आपके लिए क्या राइट आंसर है? तो देख लीजिए, याद कर लीजिए राइट आंसर इंस्टाग्राम। क्या याद रखेंगे? इंस्टाग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेव किया हुआ मैसेज जीमेल में किस फोल्डर में दिखाई देता है? क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि सेव किया हुआ मैसेज जीमेल के किस फोल्डर में दिखाई देता है? तो पहला है फ्रेंड ड्राफ्ट, दूसरा है सेंड, तीसरा है इनबॉक्स, चौथा है नन। तो किसके अंदर दिखाई देता है? आप क्या याद रखेंगे? तो याद कर लीजिए, देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर आएगा ड्राफ्ट। किसके अंदर जाएगा? ड्राफ्ट के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिकतम डेटा भंडारण क्षमता है? तो कौन सी अधिकतम डेटा भंडारण क्षमता है? तो पहला है टीबी, दूसरा है जेडबी, तीसरा एमबी, चौथा है जीबी। तो अधिक डेटा भंडारण क्षमता किसके अंदर है? देख लीजिए राइट आंसर और याद कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर है जेडबी, जेंटा वाइट। क्या होता है? जेंटा वाइट। टीबी का मतलब होता है टेराबाइट और एमबी का मतलब होता है मेगाबाइट और जीबी का मतलब होता है गीगाबाइट।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट की टेबल को टेक्स्ट में नहीं बदला जा सकता है। क्या इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स? ट्रू होगा या फॉल्स? तो ट्रू फॉल्स बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं। तो देखिए इसमें एक शब्द दिया गया है, टेक्स्ट में नहीं बदला जा सकता है। नहीं शब्द से हमें फॉल्स राइट आंसर ज़्यादा मिलते हैं, ना के बराबर में ट्रू मिलते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा फॉल्स। अगर आपने थोड़ा सा माइंड लगाया तो ट्रू फॉल्स आपके लिए बहुत ही आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट के किसी एक कॉलम के सेलों की अलग अलग चौड़ाई हो सकती है। क्या पूछा गया कि लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट के किसी एक कॉलम के सेलों की अलग अलग चौड़ाई हो सकती है, ट्रू या फॉल्स? हो सकती है या नहीं हो सकती है अलग अलग? तो देखिए क्या राइट आंसर आएगा? राइट आंसर होगा फॉल्स। अलग अलग नहीं होती है फ्रेंड्स, एक समान होती है, तो इसलिए इसका राइट आंसर है फॉल्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आईपी डेटाग्राम की कुल लंबाई 65,535 बाइट होती है। ट्रू है या फॉल्स है? आईपी डेटाग्राम की कुल लंबाई पूछी गई, तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो देख लीजिए, राइट आंसर याद कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ट्रू। ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप बहुत ही इन्हें ध्यान से देखिए और देखने के साथ साथ में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आधुनिक कंप्यूटर संपादन डिज़ाइन और फिल्म निर्माण के लिए एक प्रणाली प्रदान करने की क्षमता रखता है, ट्रू या फॉल्स? तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर याद कर लीजिए, क्या होगा? ट्रू। क्या होगा? ट्रू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में रीसेट डॉक्यूमेंट का मतलब सिर्फ हाल ही में खोले गए डॉक्यूमेंट होता है, ट्रू होगा या फॉल्स? फटाफट देख लीजिए, तो इसका भी याद कर लीजिए राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा फॉल्स। क्या होगा? फॉल्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम 100% तक होता है। इसमें लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूछा गया है कि अधिकतम जूम 100% तक ही होता है, ट्रू या फॉल्स? तो देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या है? फॉल्स। क्या होगा? है फॉल्स। नहीं, ज़्यादा होता है, 400% तक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, एक साथ एक से अधिक लोगों को ईमेल भेजा जा सकता है। क्या पूछा गया कि एक साथ एक से अधिक लोगों को ईमेल भेजा जा सकता है, ट्रू या फॉल्स? तो बताइए, भेजा जा सकता है या नहीं भेजा जा सकता है? तो देख लीजिए राइट आंसर क्या आता है फ्रेंड्स। का राइट आंसर है ट्रू। एक साथ एक से अधिक लोगों को ईमेल भेजा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ईमेल के पासवर्ड को बदला जा सकता है, ट्रू या फॉल्स? ईमेल के पासवर्ड को बदला जा सकता है, तो ट्रू या फॉल्स? बदला जा सकता है या नहीं बदला जा सकता है? तो देखिए इसका राइट आंसर देख लीजिए, ट्रू होता है। अक्सर हम लोग ईमेल का जब पासवर्ड भूल जाते हैं तो फॉरगेट करके बदल लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्विफ्ट का पूरा नाम सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन है। तो क्या स्विफ्ट का ये पूरा नाम सही है या गलत, ट्रू या फॉल्स? क्या याद रखेंगे? तो देख लीजिए इसका राइट आंसर। का राइट आंसर है ट्रू। और स्विफ्ट की फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूनिक्स पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रू या फॉल्स? ध्यान से देख लीजिए, तो देखिए क्या आता है। इसका राइट आंसर क्या है? ट्रू। यूनिक्स पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विंडोज़ 10 में अलार्म का फीचर दिया गया है, क्या ये
सत्य है या सत्य है, ट्रू है या फॉल्स है। दिया गया है अलार्म का फीचर, तो देख लीजिए, राइट आंसर याद कर लीजिए, ये है ट्रू, यानी अलार्म का फीचर विंडो 10 में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि .mpeg का पूरा नाम मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप है, ट्रू या फॉल्स। क्या ये नाम सही है या गलत है, तो देख लीजिए इसका राइट आंसर और याद कर लीजिए फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ट्रू। अब आप .mpeg का पूरा नाम भी याद कर लीजिए, हो सकता है आपसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो देखिए इसकी फुल फॉर्म होती है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तुति के दौरान प्रस्तुति में संशोधन और संपादन किया जा सकता है, ट्रू या फॉल्स। तो क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए और आंसर देख लीजिए, एक बार में ही याद हो जाएगा। तो देखिए किया जा सकता है या नहीं, तो देखिए इसका राइट आंसर है फॉल्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में मैनुअल रूप से फॉन्ट आकार 100 लिखा जा सकता है क्योंकि फॉन्ट आकार लिस्ट अंतिम फॉन्ट आकार 96 होता है। जब 96 होता है तो इन्होंने पूछा है क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में मैनुअल रूप से फॉन्ट आकार 100 लिखा जा सकता है, ट्रू या फॉल्स। तो देख लीजिए इसका राइट आंसर फ्रेंड्स, याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर है ट्रू, लिखा जा सकता है, 96 के बाद भी हम बढ़ा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्रेडिट कार्ड के उपयोग से ऑनलाइन शॉपिंग नहीं किया जा सकता है, ट्रू है या फॉल्स। तो देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या आएगा, शॉपिंग की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। तो इन्होंने तो पूछा है क्रेडिट कार्ड के उपयोग से ऑनलाइन शॉपिंग नहीं किया जा सकता है, जबकि शॉपिंग के लिए क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। तो देखिए क्या ये ट्रू है या फॉल्स। जब नहीं शब्द दिया गया है तो मैंने आपको बताया है कि इसका क्या राइट आंसर आता है। तो देख लीजिए, नहीं शब्द जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में आए ट्रू फॉल्स में, तो उसका आंसर आप यही करेंगे। तो देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर, फॉल्स। क्या होगा, फॉल्स। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास डेली देखते रहिए और अपने फ्रेंडों को शेयर भी करिए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक तो हर हाल में करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।